नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये भाद्र मास की पहले 15वीं तिथि के है। आज जैसे भाद्र मास की पंचमी तिथि है, तो कृष्ण पक्ष का 5वां तारीख है आज। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस मास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, और उससे पहले सतियों में शिरोमणि, जैसे कि भारतवर्ष खास करके सनातन धर्म के लोग जहाँ तक हैं, इनमें सतियों की प्रथा चली आ रही है शुरुआत पुरातन समय से। जैसे कि सती अनुसुईया, उसके बाद सावित्री, उन्हीं में से एक नाम और आता है, सती बिहुला का भी नाम आता है, जो कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग भी अंग देश के वासी हैं। और सती बिहुला की जो कथा है वह भी अंग और बंग देश के ही कथा है। यह कथा बहुत पुरातन है और हमारे लोक नृत्य लोक कथाओं में भी इसे गाया जाता है, और ये कई वेदों में भी इसका कहने का अर्थ है कई शास्त्रों पुराणों में भी इसकी चर्चा है। तो आज मैं आपको सती बिहुला और माता बिसहरी, जिसे मनसा देवी भी कहते हैं, उन्हीं की कथा बताने जा रहा हूँ। कथा लंबी हो सकती है, पूरा देखिए, पूरा सुनिए, तो आपको ये कथा पता चलेगी कि जो कि हमारे कहने का अर्थ है कि हमारे स्वयं के जगह का है। हमारे नाथनगर चंपानगर की ये कथा है। और अंग देश उस समय ये कहलाता था। यहाँ के एक राजा थे चंद्रधर, जिसे हमारे आपके यहाँ के लोकल भाषा में चंदू सौदागर कहते हैं। उस समय अंग देश पर उन्हीं का राज्य था, और वह प्राय समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए अलग अलग देश जाया करते थे। चंदू सौदागर के 6 पुत्र थे और 6 पुतहू थी, और उनके भाई पत्नी का नाम अलका था। तो चंद्रधर माने हुए शिव भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे चंद्रधर। यह कथा उस जगह से प्रारंभ होती है कि नागलोक में मनसा देवी जिसे कि बिसहरी के नाम से हमारे आसपास के लोग कहते हैं, नागलोक में बिसहरी माता थी, मनसा देवी थी। तो वो उन्हें यह पता नहीं था कि उनके माता पिता कौन हैं, और नागलोक में जो नागराज थे उन्होंने कभी उन्हें बताया नहीं था। लेकिन वो हमेशा मनसा देवी इस चिंता में रहती थी कि आखिर हमारा माता पिता कौन है। तो एक दिन वो पूरा लड़ झगड़ रहे, कहने का अर्थ है कि अपने जीवन लीला समाप्त करना चाहती थी। उसी समय तब नागराज बताते हैं कि आपके पिता स्वयं महादेव हैं, भगवान शिव ही आपके पिता हैं। तो वो नाग जाति के लोग जो है ना, शिव की ही पूजा करते हैं। तो वो शिव की पूजा शिवलिंग पर अपना मतलब माथा टिकाने लगते हैं, फोड़ने लगते हैं, और कहते हैं कि पिताश्री आप प्रकट होइए, हमको दर्शन दीजिए। तो उस समय भगवान शिव उस जगह आते हैं और कहते हैं, मनसा देवी को कहते हैं बिसहरी जी को, ठीक है चलिए आप हमारे साथ कैलाश पे चलिए, तुमको तुम्हारी माता देखकर बहुत प्रसन्न होंगी, तुम्हारे भाई और
दो दो भाई हैं कार्तिक गणेश, वो सब देखकर प्रसन्न हो गए। तो वो जब जाते हैं मार्ग में नागलोक से, जब वो यात्रा करते हैं कैलाश की, तो बीच में ही उनके कैलाश, तो वो धरती की ओर महादेव जी प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं कि पिता महाराज, तीनों लोग तो आपको पूछता है, तो आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो इस पर कहती हैं बिसारी जी, मनसा देवी कहती हैं कि वो हमारा श्रेष्ठ भक्त है, प्रियतम, माने कि हमारा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। संसार में अभी चंद्रधर के जैसा हमारा कोई भक्त नहीं है। तो ऐसा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि, तो देखते हैं कि वो नाव में, वो जो उनका जहाज नाव जो भी कहिए वो था, तो उनमें वहाँ शिवलिंग था, भगवान गणेश जी, माता पार्वती और कार्तिक जी सभी के मतलब प्रतिमाएं लगी हुई थी, उनकी पूजा आती। तो उस पर मतलब मनसा देवी पूछती हैं, बिसहरी जी पूछती हैं कि पिताश्री आप हैं, भाई है, माता है, परंतु हमारा तो कहीं मतलब कि अथी नहीं है। तो वो कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि देखो पुत्री, पूजा आस्था जो है ना, वो दूसरे कर्म पे के आधार पर है। कि मनुष्य, कहने का अर्थ है कि आप जैसा कर्म करोगे उस हिसाब से ये लोग जो हैं तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी माता हैं, इन्होंने संसार के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके कारण कि संसार आज इन्हें पूजता है। तो मनसा देवी कहती नहीं है, जब भगवान मतलब कहता है, कहते हैं हमारे भाई की पूजा आती है, हमारी माँ की पूजा आती है, तो हम भी आप ही की पुत्री हैं, तो हमारा भी संसार में पूजा होना चाहिए। तो इस पर महादेव जी कहते हैं, ठीक है चंद्रधर, यदि तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेता है, चंद्रधर अगर तुम्हें पूजता है, तो सारे संसार के लोग तुम्हें पूजने लगेंगे। बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलिए, आगे की कथा सुनिए। इसके पश्चात जब ऐसा होता है तो कहते हैं, ठीक है पिता महाराज, अब मैं कैलाश उसी समय जाऊंगी जबकि संसार भी हमारी पूजा करने लगेगा। तो ये कथाएं वो वहाँ से सीधे चंद्रधर के पास, कहने का अर्थ है कि चंदू सौदागर के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि जिस तरह तुम हमारी माता की, हमारे पिता महाराज की, हमारे भाई की पूजा करते हो, वो कलश अपना देते हैं। कहते हैं कि इन्हीं के बगल में हमारा भी कलश स्थापित कर दो और आज से हमारी भी पूजा करो। तो इस पर चंद्रधर कहते हैं कि आप कौन हैं, तुम कौन? वो कहते हैं कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारी पूजा क्यों करूं, किस लिए करूं? तो वो कहते हैं कि मैं, भगवान शिव मेरे पिता हैं, गणेश मेरा भाई है, कार्तिक मेरा भाई है, पार्वती हमारी माता है। जब तुम सब की पूजा करते हो तो हमारी भी पूजा करो। तो इस पर चंद्रधर कहते हैं कि पूजा यूं ही नहीं किसी की होती है, आप जैसा कर्म करोगे, इन लोगों ने वैसा कर्म किया है, महादेव ने वैसा, महादेव पूरी सृष्टि के सर्जन करता है, माता पर पार्वती उनकी अर्धांगिनी, और समय समय पर इन्होंने सृष्टि के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसके चलते आज ये पूजित हैं। तो वो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारी भी पूजा तुम्हें देनी होगी, क्योंकि तुम दोगे तभी संसार हमारी पूजा करेगा। तो चंद्रधर तैयार नहीं होते हैं। तो मनसा देवी जो है बिसहरी जी, वो वहाँ से चली आते हैं कहाँ, चंद्रधर नहीं है पूजा स्वीकार करते हैं उनका, तो वो चले आते हैं कहाँ, मनसा देवी के पास चले आते हैं। ये उनकी पत्नी अलका के पास चले आते हैं। तो अलका को डराते धमकाते हैं, दिखाते हैं कि अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा पति ऐसे डूब रहा है, यदि तुम हमारी इस कलश को भगवान शिव के शिवलिंग के बगल में स्थापित कर दोगे तो तुम्हारे पति जो हैं वह स्वकुशल वापस लौटेंगे, ऐसा कहते हैं। तो उसके बाद वो औरत थी, तो महिला थी, तो वो डर से ऐसा मान लेते हैं, कहते हैं ठीक है। तो उनका कलश स्थापित कर दिया जाता है। बोलिए राधे राधे,
अगले भाग में शेष कथाएं।